रांची का बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे छात्र अभिषेक का कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी के साथ प्रेम संबंध था। अभिषेक और रागिनी के दोस्तों के अनुसार वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अभिषेक और रागिनी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं और वहां अभिषेक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। सिर्फ 15 मिनट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई और इसे दुर्घटना बताया गया। लेकिन चूंकि अभिषेक के पिता भी डॉक्टर थे तो उन्होंने खुलासा किया कि अभिषेक के चेहरे पर घाव गहरा था, ऊपर का एक दांत टूटा हुआ था, उसके दाहिने पैर पर गहरा निशान था और उसकी खोपड़ी पीछे से टूटी हुई थी और ऐसी चोटें गिरने से नहीं आती हैं। एक हैरानी की बात यह थी कि घटना के बाद जब स्थानीय प्रशासन को पता चला कि रागिनी लालू प्रसाद की बेटी हैं, तो उसे और अन्य 2 लड़कों को सीधे मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया, जिसके बाद वे घटनास्थल से गायब हो गए। उस समय झारखंड के सीएम थे मधु कोड़ा, वही मधु कोड़ा जो लालू प्रसाद के साथ गठबंधन की सरकार में थे। फिर गायब हुए दोनों लड़के अचानक से 3 दिन बाद सामने आए और उन्होंने माना कि रागिनी और अभिषेक ने शादी की योजना भी बनाई थी। उन्होंने कहा कि दोनों पिछले 4 सालों से एक दूसरे को प्यार करते थे और उनके परिवार वाले भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे। आज रागिनी यादव समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी है। बेनामी संपत्ति और लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर सीबीआई ईडी रागिनी से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं अभिषेक के परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला है। न रागिनी ने इस पर कभी कुछ कहा, न लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने। हालांकि ये घटना भी लालू प्रसाद की सियासत की उन सैकड़ों घटनाओं की तरह भुला दी गई जिनमें षड्यंत्र की सुई लालू परिवार पर घूम घूम कर आती रही। लेकिन फिर भी आज लालू प्रसाद यादव नैतिकता का झंडा पकड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पहली बात तो एक पंक्ति में इतना समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे से अलग होना पूरी तरह राजनीतिक है और ये आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला है। इस पर हम आगे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात लालू प्रसाद के उन वजनदार शब्दों की जो उनकी हल्की छवि को स्वयं उद्घाटित कर रहे हैं। लालू प्रसाद लिखते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। अब शब्द देखिए, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य पर बोलने वाले लालू प्रसाद यादव इस दुनिया के आखिरी व्यक्ति होंगे, या आखिरी व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद के नैतिक मूल्य उनसे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक चारा घोटाला करवाते हैं। हालांकि ये उनकी नैतिकता ही थी कि गायों को मिलने वाले चारे का परीक्षण उन्होंने पहले स्वयं किया, जिसकी कीमत 950 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी में लिखते हैं कि कोऑपरेटिव यूनियन का गबन बड़े ही सीधे साधे ढंग से हुआ था। न इसमें जाली दस्तखतों की जरूरत पड़ी, न फर्जी हिसाब बनाया गया। ऐसा गबन करने और ऐसे गबन को समझने के लिए किसी टेक्निकल योग्यता की नहीं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत थी। ऐसी ही इच्छा शक्ति लालू जी में भी थी। जेल गए लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर जमानत पर आ गए। जेल में रहने में सांस फूलने लगती है, लेकिन रैली या धरना प्रदर्शन करना हो या बैडमिंटन खेलना हो तो तुरंत हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। फिर अपने ट्वीट में लालू लिखते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष। अपहरण, फिरौती, चोरी, डाका, बलात्कार, मर्डर, जंगल राज, ये सब लालू जी का सामाजिक न्याय ही तो था। और जो इस न्याय से बच जाता वे शहाबुद्दीन के हाथों न्याय दिलवाते। शहाबुद्दीन वही लोगों को तेजाब में डुबोकर मारने वाला लालू जी का प्रिय शहाबुद्दीन। लालू आगे लिखते हैं सामूहिक संघर्ष। ये सत्ता का सामूहिक संघर्ष ही तो है। स्वयं जेल गए तो पत्नी मुख्यमंत्री बन गई, फिर बेटा उप मुख्यमंत्री बन गया। यानी सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष नहीं, सत्ता के लिए परिवार का सामूहिक संघर्ष है। इसी परिवार के लिए लालू लिखते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अच्छा, लोक आचरण, परिवार मूल्य और संस्कार, वाह कितना पारिवारिक माहौल। दोस्तों, अगर बिहार में चंद महीनों बाद चुनाव नहीं होते तो लालू यादव अपने तेज प्रताप यादव को सीने से लगाए बैठे रहते। देखा जाए तो तेज प्रताप ने आज तक जो भी किया है उसके लिए लालू और राबड़ी देवी दोनों संरक्षण देते हुए आए हैं। उनका कितना लोक आचरण रह गया ये अनंत सिंह की भाषा में हम कहना नहीं चाहते। और रही बात परिवार मूल्य और संस्कारों की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी संतानों को अपने संस्कार आगे बढ़ाने में कोई कसर छोड़ी हो। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो उन पर आरोप लगा, जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी गई और जमीन अपने परिवार के नाम कर दी गई। इसमें उनके परिवार के 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हेमा यादव को आरोपी बनाया गया। तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी जैसे कई मुकदमे दर्ज है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती से बेनामी संपत्ति के मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने अपना फार्म हाउस शेल कंपनियों के जरिए अवैध धन से खरीदा गया। यही तो है परिवार के मूल्य और संस्कार। अब अंत में लालू लिखते हैं कि लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं और परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। लोकलाज और परिवार के आज्ञाकारी सदस्य, कितना सम्मान है एक दूसरे के लिए। फिर मुझे श्रीलाल शुक्ल जी याद आ गए कि रुपन बोले, तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दारोगा जी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वे दारोगा जी की बड़ी इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यही हाल है लालू के परिवार का। असल में इज्जत सिर्फ सत्ता के बंटवारे तक ही सीमित है। सच्चाई एक बार फिर आपको याद दिलाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप की वजह से आरजेडी को नुकसान न हो, इसलिए लालू ने यह कदम उठाया और इससे तेजस्वी का रास्ता भी साफ हो जाए। वैसे तो रास्ता साफ ही था, लेकिन तेज प्रताप यादव बीच बीच में लालू परिवार को असहज करते रहते थे। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद आरजेडी को नुकसान होना तय है।
चर्चा अब ऐश्वर्या यादव पर भी शुरू हो चुकी है, उनके पुराने वीडियो वायरल हैं और चर्चा अब अनुष्का यादव पर भी शुरू हो रही है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए आगामी बिहार चुनाव में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत मात्र है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।